फ्रेंड्स, वेलकम यू टू आवर यूट्यूब चैनल महाबोधि आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में सरकारी सेवकों को कितने प्रयास की अनुमति है, इसको लेकर बहुत तरह की कन्फ्यूजन और बहुत तरह की भ्रांतियां दिख रही है। इन भ्रांतियों और इन कन्फ्यूजन्स के पीछे जो रीजन है वह है अभी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट सामान्य प्रशासन विभाग का एक सर्कुलर जो कि 13 जनवरी 2022 को जारी किया गया है। तो उसी सर्कुलर से संबंधित विषय पे चर्चा करने के लिए वीडियो लेकर आया गया है कि आखिर बिहार में जो भी अभ्यर्थी बिहार सरकार की सेवा में है तो उन्हें अपने बीपीएससी एग्जामिनेशन या बीएसएससी एग्जामिनेशन में कितने अटेम्प्ट्स मिलेंगे, इसको लेकर कन्फ्यूजन दूर करने के लिए वीडियो लाया गया है। वैसे बहुत सारे वीडियो मार्केट में हैं अवेलेबल जो कई तरह के इंफॉर्मेशन को प्रेषित कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन आप लोग को दे रहे हैं। बहरहाल आइए उस सर्कुलर को देखते हैं जिसके माध्यम से यह समझा जा सके कि वास्तव में क्या स्थिति है बिहार सरकार में सरकारी सेवकों को पीपीएससी और जो बिहार सरकार के डिफरेंट कमीशंस हैं उसमें कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अलाउड हैं। जिस सर्कुलर के बारे में चर्चा हो रही है वह है सर्कुलर 13 जनवरी 2022 को बिहार सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया। इसके विषय को देखिए, जब आप इसके विषय को देखते हैं तो इसमें लिखा गया है पत्रांक 524 प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने के लिए अफसरों की सेवा के संबंध में, अर्थात यह कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दिए जा सकते हैं उससे रिलेटेड यह सर्कुलर है। इस सर्कुलर को आइए देखते हैं। जब आप इस सर्कुलर को देखेंगे तो इस पे सर्कुलर जो है बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सरकार के प्रधान सचिव जो कि चंचल कुमार जी हैं उनके द्वारा प्रेषित किया गया है। और किसको मार्क किया गया है तो जितने भी डिपार्टमेंट है बिहार सरकार के सभी डिपार्टमेंट के हेड को, पुलिस महानिदेशक को, डीजीपी, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी, सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को और सेक्रेटरी बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग और बिहार कर्मचारी चयन आयोग। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो 3 सेवा आयोग है उसमें से बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार टेक्निकल सर्विसेज कमीशन और बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को यह लेटर प्रेषित किया गया है। अब इसके कंटेंट को देखते हैं कि आखिर इसमें कहा क्या गया है जिसको लेकर इतने सारे कंफ्यूजन हो रहे हैं। तो उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 23474 दिनांक 16/7/2007 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग एवं बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के संचालन और अनुशंसा करने के प्रयोजनार्थ कतिपय बिंदुओं पर मार्गदर्शन परिचारित किया गया है। अर्थात कि जो इसका सिंपल मतलब ये है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा और बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किए जाते हैं तो उसमें बहुत सारे क्लैरिफिकेशन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से मांगे जाते हैं, जिसमें सेवा शर्त, उम्र की सीमा क्या होगी, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या होगा, सभी को। तो 13 जनवरी का जो सर्कुलर है 2022 का, उसमें किस सर्कुलर का जिक्र है? संकल्प ज्ञापांक 2374 2374 जो कि 16 जुलाई 2007 के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग का सर्कुलर है, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग एवं बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में उसके लिए क्या संचालन की व्यवस्था होगी, क्या उम्र सीमा होगी, अवसर की सीमा होगी इत्यादि के बारे में इसमें बताया गया है। तो उसमें उस सर्कुलर को रेफर करते हुए ज्ञापांक 2347 के सर्कुलर 2007 को रेफर करते हुए कहा गया है कि उक्त संकल्प की कंडिका 3.8 निम्नवत है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने के लिए अवसरों की सीमा संकल्प संख्या 6519 दिनांक 10/9/2003 के तहत समाप्त की जा चुकी है। तो आप जब भी बीपीएससी का नोटिफिकेशन देखेंगे तो इस सर्कुलर संख्या संकल्प संख्या 6519 दिनांक 10/9/2003 का जिक्र आप देखेंगे। तो बीपीएससी जो अभी तक नोटिफिकेशन निकालती रही है उसमें इस सर्कुलर का रेफरेंस दिया गया है। इस सर्कुलर के अनुसार कोई भी अभ्यर्थी कितनी भी बार जो है एग्जाम में बैठ सकता है अगर उसकी उम्र सीमा हो तो। अतः किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए अब अवसरों की सीमा नहीं रहेगी, परंतु सरकारी सेवकों के लिए निर्धारित अधिकतम 3 अवसरों की सीमा लागू रहेगी। तो 13 जनवरी का यह जो सर्कुलर है बिहार सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग का, उसमें किस सर्कुलर का रेफरेंस दिया गया है? सर्कुलर का रेफरेंस है 2347 16 जुलाई 2007 के सर्कुलर का। और उस सर्कुलर को आइए देखते हैं। तो उसमें कहा गया कि उस सर्कुलर की कंडिका 3.8 में
प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने के लिए अवसरों की सीमा संकल्प संख्या 6519 दिनांक 10/9/2003 के तहत समाप्त की जा चुकी है। अर्थात नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का कोई लिमिट नहीं है, परंतु किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए अब अवसरों की सीमा नहीं रहेगी, परंतु सरकारी सेवकों के लिए निर्धारित अधिकतम 3 वर्षों की सीमा लागू रहेगी। तो यहाँ पे आयोग जो है सर्कुलर किसको रेफर कर रहा है? संकल्प ज्ञापांक 2347/16/7/2007 को। आइए हम उस सर्कुलर को भी देखते हैं। तो यह एक 4 पेज का सर्कुलर है जो बिहार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, जो कि पहले सामान्य प्रशासन विभाग जो है कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के नाम से जाना जाता था। तो ये कब का सर्कुलर है? 16 जुलाई 2007 का। इसका विषय है बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षाओं का संचालन और अनुशंसा करने के प्रयोजनार्थ कतिपय बिंदुओं पर मार्गदर्शन। अर्थात किस प्रकार से एग्जाम को कंडक्ट कराए जाए उसको लेकर यह सर्कुलर है। इसमें जो है बहुत सारे जो बीच बीच में कर्मचारी चयन आयोग या फिर लोक सेवा आयोग सामान्य प्रशासन विभाग से कई बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगता था, क्लैरिफिकेशन मांगता था, उसको जो है एक ये करने के लिए, समाप्त करने के लिए या उसको कम करने के लिए यह सर्कुलर लाया गया था। तो इसमें बहुत सारे बिंदुओं पे इंफॉर्मेशन दिया गया है। जिस बिंदु का रेफरेंस अभी जो सर्कुलर है 2022 13 जनवरी वाले, उसमें देखिए, उसमें कहा गया है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने के लिए अवसरों की सीमा संकल्प संख्या 6519 दिनांक 10/9/2003 के तहत समाप्त की जा चुकी है। अतः किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए अब अवसरों की सीमा नहीं रहेगी, परंतु सरकारी सेवकों के लिए निर्धारित अधिकतम 3 वर्षों की सीमा लागू रहेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी जो कंडिका 8 है इस सर्कुलर का, जिसका रेफरेंस आपको 13 जनवरी वाले सर्कुलर मिलेगा, उसमें भी बताया गया है कि अगर कोई सरकारी सेवक है तो उसको अधिकतम 3 वर्ष की अधिकतम 3 अटेम्प्ट ही मिलेंगे। किंतु उन्हें जो है इसी सर्कुलर के संख्या 6 में देखिए कि सरकारी सेवकों द्वारा उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट की व्यवस्था पूर्ववत लागू रहेगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 2 चीजें हैं। एक तो सरकारी सेवक हैं तो उनको 5 वर्ष का छूट भी दिया गया आयु सीमा में। अगर वो जनरल कैटेगरी के हैं तो जनरल कैटेगरी की जो आयु सीमा है उसमें और वो 5 वर्ष के बाद तक भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ सकते हैं। सिमिलरली अन्य कैटेगरीज के लिए है। किंतु प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है, अगर कोई सरकारी सेवा में है तो उसके बाद नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है उनका लिमिट कर दिया गया है। अगर किसी ने बिहार सरकार की नौकरी ज्वाइन कर ली है तो उसके बाद वह केवल 3 बार ही जो है एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। अब इससे संबंधित कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जो 62वां से 67वां का नोटिफिकेशन है उन सब पे नज़र डालने का प्रयास किया। तो यह देखिए 60वां से 62वां का जो सर्कुलर है उसमें भी देखिए यह सर्कुलर जो नोटिफिकेशन है उसमें इस सर्कुलर को रेफर किया गया है। रेफरेंस किस चीज़ का है? कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 6519 6519 दिनांक 10/9/2003 के आलोक में इस परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की सीमा समाप्त कर दी गई है। तो यहाँ पे देखिए बहुत स्पष्टता से कहा गया है कि अवसर की कोई सीमा नहीं है, परंतु साथ ही उसके नीचे यह ऐड किया गया है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 2374 दिनांक 16/7/2007 जिसका जिक्र 13 जनवरी 2022 के सर्कुलर में है कि आलोक में ऐसे सरकारी सेवक जो 3 वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की छूट तथा इस परीक्षा सहित परीक्षा में भाग लेने के कुल 3 अवसर अनुमान्य है। तो जो 60 सेकेंड में बैठ रहे होंगे तो उस काउंट को अटेम्प्ट करते हुए फिर आगे वो और 2 एग्जाम में बैठ सकते थे। तो इस प्रकार से उन्हें 3 अटेम्प्ट दिए गए हैं, साथ ही साथ उनको 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी गई है। तो यह 62वें में क्लियर किया गया। सिमिलरली जो 63rd का नोटिफिकेशन उसको देखिए, 63rd संयुक्त प्राथमिक प्रतियोगिता परीक्षा, इसके नोटिफिकेशन में भी इसके बारे में क्या जिक्र है वह देखते हैं। यहां भी कहा गया है सेम चीज कि
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 6519 के आलोक में इस परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की सीमा समाप्त कर दी गई है। और कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 2374 दिनांक 16 जुलाई 2007 के आलोक में ऐसे सरकारी सेवक जो 3 वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट तथा इस परीक्षा सहित प्रारंभिक परीक्षा में भाग लेने का कुल 3 अवसर ही अनुमान्य है। तो ऐसी स्पष्टता देखिए आपको 60 से 62 वाला जो नोटिफिकेशन उसमें भी दिखेगी, आपको यह 63rd के नोटिफिकेशन में भी दिखेगी। सिमिलरली यह सेम चीज 64th में भी रिपीट किया गया है। कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग के संकल्प 6519 के आलोक में अवसर की सीमा समाप्त की गई है तथा 5 वर्षों की छूट 2374 दिनांक 16/7/2007 के आलोक में, साथ ही साथ प्रारंभिक परीक्षा में भाग लेने का कुल 3 अवसर अनुमान्य है। सिमिलरली 65th में भी 65th का जो नोटिफिकेशन है उसमें भी कहा गया है। जस्ट पॉइंट नंबर आप यहाँ पे यह देखिए, उम्र सीमा चौथा नंबर पॉइंट का जो पॉइंट नंबर 1 है और 2 है, इसको आप देखें। तो इस प्रकार से 65th में भी सिमिलर नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो 62nd से लेके 65th तक के जो सर्कुलर या नोटिफिकेशन बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि 5 वर्ष की आयु सीमा तो मिलेगी, छूट मिलेगी जो सरकारी सेवक होंगे जिन्होंने 3 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, लेकिन उन्हें जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मिलेगा, एक बार सरकारी नौकरी वो ज्वाइन कर लेते हैं बिहार सरकार का तो 3 ही अटेम्प्ट्स मिल सकता है। परंतु कन्फ्यूजन कहाँ से हुआ? कन्फ्यूजन हुआ देखिए, बीपीएससी ने जो 67वीं अर्थात 66th संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें आप आइए, उसमें उम्र सीमा में, ये उम्र सीमा के संदर्भ में चौथा नंबर पॉइंट का रोमन 1 जो है उसमें कह रहा है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 9 दिनांक 10/9/2003 के आलोक में इस परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की सीमा समाप्त कर दी गई। अर्थात नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात यहाँ पे की गई है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं है बीपीएससी में। अब देखिए, जब बिहार सरकार के कर्मचारी के बारे में इसमें कहा गया है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 2347 दिनांक 16/7/2007 के आलोक में ऐसे सरकारी सेवक, बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक अर्थात कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं, जो रेगुलर एम्प्लॉई हैं, जो 3 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों को उच्चतर वेतनमान की सेवा या संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट अनुमान्य है। तो यहाँ पे 5 वर्ष की छूट की तो बात की गई है, लेकिन वह कितनी बार एग्जाम में बैठ सकते हैं इसका जिक्र कहीं नहीं किया गया इस नोटिफिकेशन में। बीपीएससी का जो 66th का नोटिफिकेशन है, तो जो नोटिफिकेशन के पैटर्न में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लेकर जिक्र किया कि कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं है। साथ ही साथ बिहार सरकार के जो सर्विस में लोग हैं उनके लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और उम्र सीमा में छूट की बात की गई, लेकिन 66th के बीपीएससी में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो बिहार सरकार के सेवक हैं उनके लिए उस लाइन को हटा दिया गया। अब इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है, क्यों हटाया गया? क्योंकि ये सर्कुलर जो रेफरेंस दिया गया है वह सर्कुलर में तो कोई चेंज आया नहीं, तो यह यहाँ से यह लाइन हटाने का क्या मकसद रहा, क्यों कंफ्यूजन क्रिएट किया गया? लेकिन आयोग को अपनी यहाँ पे कहीं ना कहीं त्रुटि जो आयोग की तरफ से रही उसको समझने के बाद 67th का जो नोटिफिकेशन है, आप देखें ये 67th का नोटिफिकेशन है, इसमें भी उम्र सीमा के संबंध में आप जब देखेंगे तो यहाँ बड़ी स्पष्टता के साथ कहा गया, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प 6519 के दिनांक 10/9/2003 के आलोक में इस परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की सीमा समाप्त कर दी गई है, परंतु सरकारी सेवकों के लिए निर्धारित अधिकतम 3 अवसरों की सीमा लागू रहेगी। तो यहाँ आप देखिए बड़ी स्पष्टता के साथ 3 अवसरों की सीमा को जोड़ा गया। तो इस प्रकार से जो 66th की वैकेंसी थी उसमें कहीं ना कहीं इस लाइन को छोड़ दिया गया था जिससे कंफ्यूजन था। इसको स्पष्ट करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने 13 जनवरी 2022 को जो सर्कुलर निकाला उसमें बड़ी स्पष्टता के साथ यह बताया है कि संकल्प ज्ञापांक 2347 जो कि 16 जुलाई 2007 का है, उसमें
यह जरूर मेंशन किया गया कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने के लिए अवसरों की सीमा संकल्प संख्या 6519 दिनांक 10 सितंबर 2003 के तहत समाप्त की जा चुकी है। अतः किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए अवसरों की सीमा नहीं रहेगी। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लेकर तो इसमें बात की गई कि नहीं रहेगी, परंतु बड़ी स्पष्टता से यहाँ कहा गया परंतु सरकारी सेवकों के लिए निर्धारित अधिकतम 3 अवसरों की सीमा लागू रहेगी। और इसी चीज को और नीचे सेकेंड लाइन में स्पष्ट करते हुए कहा गया है जो 13 जनवरी का है, उपर्युक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने के लिए बिहार राज्य के सरकारी सेवकों के लिए राज्य सरकार की सेवा में आने के उपरांत अधिकतम 3 अवसरों की सीमा होगी। तो अगर कोई व्यक्ति एक बार जॉब को ज्वाइन कर लेता है बिहार सरकार के रेगुलर जॉब को, तो उसको सिर्फ और सिर्फ 3 अटेम्प्ट मिलेंगे, चाहे वो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के एग्जाम में बैठता हो या बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के आयोग में बैठता हो। परंतु देखिए यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वह है कि किंतु राज्य सरकार के सरकारी सेवकों से भिन्न अभ्यर्थियों के लिए अवसरों की कोई सीमा नहीं होगी। अब देखिए प्रॉब्लम वाला लाइन यही है कि अगर कोई व्यक्ति बिहार सरकार की सेवा में नहीं है, लेकिन अगर वो किसी उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा में है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सेवा में है, तो उनके लिए इस जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है उसको लिमिट नहीं किया गया है। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि एक तरह से कहीं ना कहीं एक भेदभाव के रूप में नजर आता है कि अगर कोई व्यक्ति बिहार सरकार की सेवा में है, तो अगर कोई कमीशन के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता एग्जामिनेशन के द्वारा कोई पोस्ट को हासिल करता है तब भी यह समझ में आता है, लेकिन अगर कोई बिहार कर्मचारी चयन आयोग के एग्जामिनेशन के माध्यम से किसी पोस्ट को हासिल करता है, कोई बिहार कांस्टेबल सिलेक्शन बोर्ड के एग्जामिनेशन, बिहार दरोगा एग्जामिनेशन, इन सब के एग्जामिनेशन में बैठकर जो पोस्ट हासिल होते हैं तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के पोस्ट उसके ऊपर के पोस्ट रहते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में उनके लिए 3 अवसरों की सीमा को समाप्त कर देना या अधिकतम 3 अवसर देना कहीं ना कहीं एक भेदभाव को दर्शाता है। इस संदर्भ में सरकार को निश्चित तौर से विचार करना चाहिए ताकि अभ्यर्थियों में इस चीज को लेके क्लैरिटी रहे। और अभी जो सर्कुलर है उसके अनुसार बिल्कुल स्पष्टता से आप समझ लीजिए, बिल्कुल क्लियर कट सर्कुलर है और यह सर्कुलर पिछले सारे सर्कुलर को रेफर करते हुए दिखाया गया है, जिसमें कि 16 जुलाई 2007 का सर्कुलर, 10/9/2003 के सर्कुलर को रेफर किया गया है और बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए दिया गया है कि बिहार सरकार के वैसे सभी कर्मचारी, वैसे सभी सेवक जो बिहार सरकार की सेवा में हैं और परमानेंट अर्थात अस्थायी तौर पर सेवा में हैं, उन्हें केवल 3 और 3 अटेम्प्ट यूपीएससी के एग्जाम्स हो या बिहार एसएससी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग या फिर किसी अन्य बिहार सरकार के या बिहार के अंतर्गत आने वाले चयन आयोग के परीक्षाओं में बैठने के लिए केवल 3 अवसरों की मान्यता रहेगी। तो यह बिल्कुल स्पष्ट किया गया है। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।